Hello all, myself Abhinit Rana. Please subscribe the channel to get more educational videos and latest updates of educational videos related with the physics from class 6 to 12th. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8th मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पूरा चैप्टर अगर मोशन पे है, चीजें मूव करने वाली हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट पे। ठीक है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे? जब उसकी पोजीशन विद सराउंडिंग्स चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री है आपके पास और एक मैं हूं, तो ट्री की पोजीशन मेरे लिए चेंज नहीं हो रही, तो ट्री जो है मेरे लिए रेस्ट में है। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हो, स्टैंडिंग बस का एग्जाम्पल ले सकते हो, स्कूल बस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट इसके अंदर, मोशन का। मोशन, ठीक है बच्चों, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे कि वो मोशन में है? जब उसकी पोजीशन विद सराउंडिंग चेंज हो रही है। तो चलिए, मैं हूं और एक मूविंग बस है, तो बस की पोजीशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही है, तो बस मेरे लिए मोशन में है। फ्लाइंग बी, फ्लाइंग इंसेक्ट भी मोशन में है। ठीक है बच्चों, और आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रेन का, जो मूव कर रही है वो भी मोशन में है, साइकिलिस्ट का वो भी मोशन में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, और ये सब वो सब मोशन में है। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एन क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly। ठीक है बच्चों, तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी क्वांटिटी को विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए या विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेजर कर पाए, तो वो होगी फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको इसमें मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं लेंथ का। ओके, सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको इस पेन की लेंथ निकालनी है, तो आप स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलूं किसी टेबल की लेंथ निकालनी है, तो भी आप सिंपली स्केल से उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। ठीक है, वैसे कुछ और एग्जांपल और भी हैं। अगर हम मास की बात करते हैं, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो सपोज कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमें इस पेन का मास निकालना है, जो समथिंग ग्राम आएगा, तो हम उसके लिए बीम बैलेंस यूज कर सकते हैं। तो मास भी मेजर हो सकता है, मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करना चाहते हैं कि वो किस स्पीड से जा रहा है, तो स्पीडोमीटर यूज कर सकते हैं, या फिर हम डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगा के भी वो स्पीड पता कर सकते हैं। तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स भी पता की जा सकती है, जो हमने 8th क्लास में स्टडी किया है, और उसका यूनिट रहता है न्यूटन, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। तो फोर्स भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनके अलावा भी टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आप 9th क्लास में स्टडी करोगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं है। एक बार लिख लेते हैं, अ क्वांटिटी or a physical quantity
a quantity which have only magnitude। चलिए, यानी मैग्नीट्यूड होता है इसमें, डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो इसी को कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर मैं मास की बात करता हूं, मास, ठीक है, तो मास की कैसे बात करूंगा, देखिए, तो हमें मास निकालना है एक पेन का, तो मास पेन का आता है, सपोज कर लेते हैं 50 ग्राम, 50 ग्राम मास आता है। तो वो क्या है, 50 ग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, मास का। पर 50 ग्राम की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और स्पेशली कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हम एग्जांपल और लेते हैं कि हमने क्या कहा, हमने बॉडी का टेम्परेचर निकाल दिया, किसी बॉडी का टेम्परेचर निकाल दिया, समथिंग डिग्री सेल्सियस आ गया, तो वो एक वैल्यू है, पर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। लेकिन अब हम और बात करेंगे कुछ दूसरी काइंड में जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएंगी, वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। सो अ क्वांटिटी which have magnitude and direction। तो चलिए हम इसमें कुछ एग्जांपल को स्टडी करते हैं। तो फोर्स एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का, तो ध्यान सुनना, इसमें मैंने फोर्स को इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना बच्चों, ध्यान सुनना कैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज कर लेते हैं हम फोर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी ग्रेविटी की। तो उसके अंदर देखिए, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगी कहां को लगेगी, नीचे को लगेगी। तो कहां को लगेगी, सेंटर ऑफ अर्थ की ओर लगेगी। यानी अगर ये मान लेते हैं फोर्स जो है 2 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन कहां को है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स कहां को, सेंटर ऑफ अर्थ को है। तो बच्चों इसमें ये फोर्स को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी और डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो आगे जाके आप डिस्कस करोगे। तो एक एग्जांपल और होता है हमारा, जिस चैप्टर में यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट आता है और डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। कुछ और भी आप आगे जाके इसी बुक के अंदर पढ़ोगे। तो जैसे आप एक वेलोसिटी का कंसेप्ट भी इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ लोगे। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है बच्चों। तो एक कंसेप्ट और पढ़ोगे आप बाद में जाके, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट और डायरेक्शन का कंसेप्ट है। तो कुल मिला के सारी कहानी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, ठीक है बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों, चलिए मैं से आपके सामने कुछ ऐसे लिख रहा हूं, लेंथ बता रहा हूं आपको, किसकी, लेंथ ऑफ ए पेन बता रहा हूं, सपोज कर लो ना। मान लीजिए मैंने आपको 10 cm बताया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 into 1 cm लिख सकते हैं। तो इस केस में ये तो एक नंबर रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा यूनिट। किसकी यूनिट, ये बच्चों ये रहेगी यूनिट लेंथ की, ठीक है ना बच्चों। सपोज मैं आपसे बात करता हूं ऐसे, मास ऑफ ए टेबल। चलिए मैं टेबल की मास की बात कर लेता हूं। सपोज अगर ये आ रहा है 2 kg, तो हम 2 kg को लिख सकते हैं 2 into 1 kg।
तो 2 क्या है हमारे पास, यहाँ नंबर है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है इस कंडीशन में, मास का यूनिट है बच्चों। चलो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगर मैं तुम्हें क्या बताता हूं, वैल्यू बताता हूं करंट की, वैल्यू ऑफ करंट की, और ये जो करंट की वैल्यू है तो सपोज मैं तुम्हें बताता हूं 20 एम्पियर, तो ए सिंबल एम्पियर का है। अगर इसे मैं लिखूंगा 20 इंटू 1A, तो 20 हमारा नंबर है और इस केस में 1A यानी एम्पियर जो है यूनिट है किसका, करंट का। इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसका काफी रोल रहेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो बच्चों यूनिट्स के 4 सिस्टम हैं और 4 सिस्टम के अंदर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसमें 4 सिस्टम में हम थोड़ा सा फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो वो है MKS सिस्टम। दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो है FPS सिस्टम। ऐसे ही थर्ड सिस्टम की बात करें तो वो है CGS सिस्टम। और हमारे पास जो फोर्थ सिस्टम है यूनिट बताने का वो है SI सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम में हम यूनिट्स को बताते हैं। तो हम ऑफनली कौन से 2 सिस्टम यूज करते हैं हमारी क्लासेस के अंदर, ये थर्ड वाला यूज करते हैं और ये फोर्थ वाला यूज करते हैं। इनका जो रोल है बहुत ही कम रोल है, नील रोल है, लेकिन हम फिर भी आपको बता देंगे कि ये क्या कहेंगे। चलो तो हम सिर्फ अभी के लिए 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। एक तो मैं 3 में लेंथ की बात कर लेता हूं आपके सामने, और एक में मास की बात कर लेता हूं, और एक में टाइम की बात कर लेता हूं। चलो बच्चों, अगर MKS सिस्टम में लेंथ लिखनी हो तो हमें मीटर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मैंने आपसे कह दिया कि आपको पेन की लेंथ निकालनी है, लेकिन MKS सिस्टम में निकालनी है तो आपको आपका आंसर मीटर में देना पड़ेगा। अगर मास की बात करता हूं तो MKS सिस्टम में मास किलोग्राम में मेजर होगा। टाइम की बात करता हूं तो टाइम MKS सिस्टम में सेकंड में मेजर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, FPS सिस्टम की। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं लेंथ की FPS सिस्टम में, तो लेंथ जो मेजर होगी फुट में मेजर होगी। अगर मैं बात करता हूं मास की FPS सिस्टम में, तो मास किस में मेजर होगा, पाउंड में मेजर होगा। अगर मैं टाइम की बात करता हूं FPS सिस्टम में, तो वही ऑटोमेटिकली किस में मेजर होगा, वो सेकंड में मेजर होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम आने वाला है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में अगर मैं बात करूंगा लेंथ की, तो लेंथ CGS सिस्टम के अंदर मेजर होगी सेंटीमीटर के अंदर। अगर मैं बात करूंगा मास की, तो मास CGS सिस्टम में मेजर होगा ग्राम में। अगर मैं बात करूंगा टाइम की, तो टाइम CGS सिस्टम के अंदर मेजर होगा वापस वही सेकंड में, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में अगर हम इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं बच्चों, तो लेंथ SI सिस्टम में मेजर होती है इसमें मीटर के अंदर। अगर हम मास की बात करते हैं CGS सिस्टम के अंदर, तो मास मेजर होता है किलोग्राम में। अगर हम बात करते हैं टाइम की SI सिस्टम के अंदर, तो वो किसमें मेजर होता है, सेकंड में मेजर होता है। तो ध्यान से सुनना, आपको MKS सिस्टम के अंदर जो 3 चीजें मिल रही हैं और SI सिस्टम के अंदर जो वही 3 चीजें मिल रही है, यानी इसमें भी इन तीनों के यूनिट जो रहेंगे और इसमें भी इन तीनों के जो यूनिट रहेंगे वो सेम रहेंगे, सेम होते हैं। तो SI का फुल फॉर्म क्या है, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। कुछ ऐसे करके इसे लिखते हैं, सिस्टम में
इंटरनेशनल डे यूनाइट्स। ठीक है बच्चों, तो ये सिस्टम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बार डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। तो ये हमारे पास पॉइंट है आई और ये हमारे पास पॉइंट है एफ। ठीक है ना बेटा। तो कोई ऑब्जेक्ट आई से चलना शुरू करेगा और मान लो वो ऐसे ऐसे जाता है और वो कहां पे पहुंच जाता है, एफ पे पहुंच जाता है। तो आई को हम कह सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, यानी वो यहां से चलेगा, और एफ को हम क्या देते हैं इस केस में फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। तो इस रास्ते से जाएगा। तो ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का पाथ है। एक कार ही मान लेते हैं, कार ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये कार है जो ऐसे चलेगी। तो कार यहां भी पहुंचेगी, कार यहां भी पहुंचेगी, कार यहां भी पहुंचेगी, कार यहां भी लास्ट में क्या करेगी, पहुंचेगी। तो बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट एक्चुअल में लेंथ ऑफ द पाथ होगी जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा। ठीक है बच्चों। तो मैं इसमें क्या बताया आपको कि डिस्टेंस जो विच इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होगी। बात समझ आ गई। अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से जाता है इस पॉइंट तक और वो 20 मीटर कवर करता है, 20 मीटर कवर करता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर कवर किया। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ वो कितना कवर करता है, 500 मीटर कवर करता है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 500 मीटर कवर किया। अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम की, एसआई यूनिट की बात करूं, वो भी किसकी, डिस्टेंस की। तो बच्चों एसआई सिस्टम के अंदर डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो क्या होता है, वो मीटर होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम ऑफ सीजीएस यूनिट की बात करूं मैं, वो भी किसकी, इसी डिस्टेंस की। तो मैंने अभी क्या बताया, सीजीएस में डिस्टेंस कैसे होता है, वो सेंटीमीटर के अंदर होता है। ठीक है। तो इस पाथ को कवर करने में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलती रही। इस पॉइंट पे यहां पे थी, 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 उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। तो डिस्टेंस कवर करने में डायरेक्शन बदले जा रही है हमेशा। तो इस केस में इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इस केस में डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। Hello all, subscribe the channel to get more educational videos from class 6th to 12th. Subscribe, share and like also.